नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मानगो के बारी मस्जिद के सामने जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी नाराज़गी जाहिर की। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में आई सपोर्ट फिलिस्तीन लिखे तख्तियाँ लिए हुए थे। इस मौके पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे फ़खरुद्दीन अंसारी ने कहा कि मस्जिद अक्सर मुसलमानों की अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। यहाँ रसूल अल्लाह ने नमाज अदा की थी। इजराइल मस्जिद अक्सा को तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों पर कई साल से जुल्म कर रहा है और महिलाओं और बच्चों की हत्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाओं में फ़िलिस्तीनियों की तरफ से वैसा कुछ नहीं किया गया जैसा कि दिखाया जा रहा है। फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। उन्होंने मांग की कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म बंद करे और उनकी ज़मीन खाली करे। एहतियात की वजह सारी दुनिया को मालूम है। ये अभी से नहीं, 1948 से बेईमानी हुई है मुसलमानों के साथ। यानी मुसलमानों के जो बेहतरीन जगह 3 जगह है, काबा शरीफ यानी मस्जिद नबवी और उसके बाद बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा किया गया है। वहाँ घुसने नहीं दिया जाता नमाज के लिए भी। कभी कभी ऐसा करता है कि गोली बारूद चलता है, वहाँ औरतों को और बच्चों को मारा जाता है। ये 1948 में इंग्लैंड ने जब ये ख़त्म हो गया वर्ल्ड वार के बाद उसने बांटा और वहाँ ले आके सारे इसराइलियों को जमा कर दिया, जिसको हिटलर ने मारा था। 50 लाख यहूदी जो है मारे गए थे, उस वक्त निकाल दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। अगर हिटलर नहीं होता ख़त्म, और उसी को ख़त्म करके हिटलर को इसीलिए ख़त्म किया गया कि वो एक साजिश थी उसके साथ, और उसके बाद वहाँ ले आके बसा दिया गया। उस मुल्क में जगह बांट दिया गया, लेकिन जो बांटा गया था उस पर कब्ज़ा कर लिया उसको सहूनी ताकत जो है उसको मिली ताकत अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मन से, जर्मन से, फ्रांस से, सारी ये जो है ये ईसाई ताकत सपोर्ट कर रही है उसको। उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी उनकी ख़त्म हो गई। वो बता दिया 7 तारीख को कि आप कितना आपके अंदर में ताकत है। उनका इंटेलिजेंस ख़त्म हो गया, इंटेलिजेंस मारा गया, लेकिन अब वो बदला ले रहे हैं और इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका अपना बहरी बेड़ा ला के लगा दिया है, वहाँ पर बहरी बेड़ा ला के लगा दिया है। 3 कितना मीटर है, 300 मीटर 300 मीटर दूर में बहरी बेड़ा ला के लगाया, डरा रहा है। ये अमेरिका की दादागिरी है और रशिया भी चुप है, यहाँ तक कि मुस्लिम हुकूमत भी चुप है, क्योंकि चापलूसी वाली बात है। सब अपना अपना देख रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि मुसलमान ज़रूर फिर इकट्ठे होंगे। आहिस्ते आहिस्ते अभी चल रही है मीटिंग, इंशाअल्लाह रहमान हम लेकर रहेंगे। अपनी जगह के हिफाजत वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं और हम लोगों की दुआ है, सारे मुसलमानों के, सारे आलम इस्लाम साथ में है और सबकी दुआ ये है कि अल्लाह उन लोगों को कामयाब करे। जो शहीद हुए हैं उनको बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला जगह अता फरमाए। इसमें जो बच्चे, मासूम बच्चे और औरतें जो जिनके ऊपर जुल्म किया गया है, या अल्लाह हम लोगों की दुआ ये है कि अल्लाह ताला तू अपना ताकत दिखा दे इनको। जैसा कि पूरी दुनिया में अभी जो जंगो जदल चल रहा है इजराइल में और फ़िलिस्तीन में, ये बताने के लिए है कि ये 4-6 दिन पहले से चालू हुआ, 1 हफ्ता पहले से, लेकिन ऐसा है कि ये 70 साल से लगातार वहाँ पर जंग चल रहा है। इजराइल की तवारीख मालूम है सबको कि जब जर्मन से हिटलर ने सबको मार के भगा दिया था, 60 लाख यहूदी पूरी दुनिया में मार दिए गए थे, तो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि इन यहूदियों को पनाह दे रहा था, रहने की जगह दे रहा था। इन लोगों ने एक बैनर लिखा कि अब अरब वाले ही हम लोगों की आखिरी उम्मीद है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारी औरतें कहाँ जाएंगी, हमारे आने वाली नस्ल दुनिया में कैसे रहेगी, ये फरियाद लिख करके बैनर में ये लोग रखे हुए थे। उसके बाद अरब के जो हुक्मरां थे, जो हमदर्द मुसलमान थे उस वक्त के, उन लोगों ने वहाँ फ़िलिस्तीन पे एक जगह दिया और उनको बसाने का काम किया। लेकिन ये पनाहगज़ीन लोग जो वहाँ पनाह लिए थे, अब वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, उसी के मुल्क पे कब्जा कर लिए हैं। और पूरी दुनिया जो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन को अच्छी तरह से मालूम है कि इजराइल का 1 कट्ठा ज़मीन भी वहाँ नहीं है, लेकिन फ़िलिस्तीन की जगह पे जो लोग को रखा गया था, बसाया गया था, अब वो उस जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है, अब अव्वल किबला को कब्जा करके बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान चुप खामोश बने रहते हैं, या अपना डिप्लोमेसी जो उनके पास है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, उसकी वजह से खामोश बैठे हुए हैं।
अब ये नहीं चलेगा। हम मांग करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से, आलिमों से, मुफ्तियों से, खासकर जामिया अजहर जो मिस्र में है उनके मुफ्ती से मांग करते हैं कि जिस तरह से हज के अरकान में मक्का और मदीना जाने का रिवाज है या उसमें लाजमियत है, तो क्यों ना जो लोग हज करने जाते हैं उनको किबला अव्वल भी ले जाया जाए और 5 दिन, कम से कम 5 वक्त का नमाज किबला अव्वल में पढ़ने की इजाज़त दी जाए। उससे क्या होगा कि हमारे जो किबला अव्वल खाली